गुड मॉर्निंग क्लास। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आज हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है आज व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। व्यक्तिगत वित्त प्रबंध का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन से आशय क्या है? व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन से आशय है कि एक व्यक्ति अपने व्यय का नियोजन इस प्रकार करे कि वह अपनी सीमित आय का कुछ भाग बचाकर निवेश कर सके तथा आकस्मिक घटनाओं का सामना कर सके। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक बैंकिंग एवं बीमा है। हम अपने लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये ही क्यों न कमाए, अगर कोई व्यक्ति है 10 रुपये ही कमा रहा है लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा कि हम इस 10 रुपये में से कम 1 या 2 रुपये बचाएं, 1 या 2 रुपये बचाएं, इसको जमा करें। और वो जमा करेगा तो कहाँ जमा करेगा? या तो बैंक में जमा करेगा या फिर वो बीमा के रूप में पैसे जमा करेगा। तो इसको हम कहते हैं निवेश, अर्थात अपने आय का कुछ भाग बचाकर निवेश कर सके, अर्थात बैंक में जमा कर सके, एफडी कर सके या फिर उसका बीमा कर सके। यहाँ तक क्लियर हो गया कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन क्या होता है। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन से आशय है, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन ऐसे प्रबंधन होते हैं जो अपने सीमित आय से उसका कुछ भाग निवेश कर सके। अर्थात अगर कोई ऐसी घटना जीवन में आ जाए जिसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उस टाइम हम किससे कितना मांगेंगे, इसलिए आकस्मिक घटनाओं के लिए उसका हम सामना कर सके, उसके लिए हम कुछ पैसे बचाते हैं, अपने आय का कुछ भाग बचाते हैं, या तो बैंक में जमा करते हैं या फिर उसका बीमा करते हैं। अब हम देखेंगे बैंकिंग क्या होता है और बीमा क्या होता है, इसको हम अलग अलग समझेंगे। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन से इसका तो मतलब क्लियर हो गया। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे बैंकिंग क्या होती है, क्योंकि हम इससे प्रबंधन में अगर हम पैसे निवेश कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो पैसे हम या तो बैंकिंग में रखेंगे या बीमा कराएंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बैंकिंग क्या है, फिर बैंक क्या है। तो पहले हम बैंकिंग समझेंगे, फिर बीमा समझेंगे। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो अपने ग्राहकों को बैंकिंग व अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। सामान्य तौर पर बैंक को एक ऐसी संस्था के रूप में जाना जाता है जो ग्राहकों को मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ व्यक्तियों की जमा राशि स्वीकार करता है, साख सृजन करता है तथा उसी आधार पर ग्राहकों को ऋण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है, बैंकिंग कहलाता है। अर्थात बैंकिंग एक ऐसी वित्तीय संस्था है। वित्तीय का मतलब क्या हुआ? वित्तीय का अर्थ हुआ कि वित्तीय संस्था का मतलब हुआ कि ऐसी संस्था जो पैसे का लेन देन कर सके, पैसे जमा कर सके, ऐसी संस्था को हम बैंक कहते हैं। अगर हम सिर्फ वित्त का मतलब समझें तो वित्त का मतलब धन से होता है। धन चाहे हम लें या फिर दें, धन से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो वित्त संबंधी कहलाते हैं। बैंकिंग एक ऐसी वित्तीय संस्था है, अर्थात बैंकिंग कैसी संस्था है? वित्तीय संस्था है जो अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है, वित्तीय रूप में सेवाएं प्रदान करती है। या तो ग्राहक पैसे जमा करते हैं या फिर जमा किए हुए पैसे को वापस निकालते हैं अपने आवश्यकता के समय, या फिर बैंकिंग अपने ग्राहकों को ऋण भी प्रदान करती है, ऋण संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। और ऋण जब बैंक प्रदान करती है तो उसके जो इंस्टॉलमेंट बनते हैं, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये बैंक से ऋण लिए
10,000 रुपये, तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक ये 10,000 रुपये वापस लेगी नहीं, ये 10,000 रुपये वापस लेगी कुछ महीनों, 6 महीनों के अंतर में। 6 महीने, 1 महीने में 10,000 रुपये हैं तो 10,000 में मान लेते हैं 10 महीना, तो 10 महीने में जमा करना है, तो 10,000 का 1,000 रुपये 10 महीने में जमा करेगा, हर महीने में 1,000 रुपये जमा करेगा, तो 1,000 करके ये 10,000 हो जाएगा। और प्लस इसका फिक्स परसेंटेज ब्याज भी जमा करना होता है कि 10,000 पे 7%, 5%, 6%, इतना अपना अपना बैंक अलग अलग ब्याज लगाता है। और प्लस इसमें 10,000 प्लस ब्याज, ये 10,000 प्लस ब्याज भी जमा करना होता है। बैंक तो सिर्फ 10,000 देगी, लेकिन वो लेगी ब्याज के साथ। और अगर हम बैंक में पैसे भी जमा, अगर कोई उपभोक्ता, कोई ग्राहक, बैंक का ग्राहक अगर अपना पैसा निश्चित काल के लिए बैंक में पैसे जमा भी करता है, तो उसके लिए ग्राहकों को ग्राहकों को ब्याज मिलता है, बैंक ब्याज देती है। अगर बैंक हमें ऋण दे रही है तो हमें ब्याज बैंक को देना पड़ेगा। बैंक के बहुत सारे कार्य होते हैं। बैंकिंग संबंधी प्रक्रिया अर्थात बैंक के कार्य, बैंकिंग संबंधी प्रक्रिया या बैंक के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार होते हैं। एक एक करके समझेंगे। जमा स्वीकार करना अर्थात जो भी ग्राहक पैसे जमा करते हैं उनको स्वीकार करना और सुरक्षित जगह पे उसको रखना। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जनता से जमा स्वीकार करना है। इस राशि के माध्यम से बैंक बचतों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। इन जमा बचतों पर जमाकर्ता को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। जैसे कि हम अभी ऊपर बताए हैं कि अगर ग्राहक बैंक को पैसे जमा करता है तो उस पैसे पे कुछ परसेंट ग्राहक को ब्याज मिलता है। विभिन्न प्रकार के खाते खोलना, विभिन्न प्रकार के खाते खोल सकते हैं इसमें। पहला कार्य है जमा स्वीकार करना और दूसरा है विभिन्न प्रकार के खाते खोलना। और बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते खोलते हैं। बैंक जमाकर्ताओं को उनकी सुविधा अनुसार निम्नलिखित प्रकार के खातों की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इसमें अस्थाई खाता, नगद साख खाता, आवर्ती जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता आदि खाते होते हैं। वैसे तो बस 5 ही खाते होते हैं, बैंक में 5 ही खाते खोले जा सकते हैं। अस्थाई खाता, नगद साख खाता, आवर्ती जमा खाता, चालू खाता और बचत खाता। सबसे पहले देखेंगे अस्थाई खाता क्या होता है। परमानेंट अकाउंट, अमेरिका में इसे मियादी जमा कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है। यह एक ऐसा खाता होता है जिसमें एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा किया जाता है, जिस पे बैंक ब्याज देती है ग्राहक को। अस्थाई खाता बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज देता है। अस्थाई खाता बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज देता है। जितने समय के लिए रकम जमा की गई है उतना समय बीत जाने पर ही निकासी हो सकता है। अर्थात परमानेंट अकाउंट में अर्थात अस्थाई खाता में जितने समय के लिए हम पैसे जमा किए रहेंगे उतने ही समय के बाद हम पैसे निकाल सकते हैं। अगला है नगद साख खाता। यदि एक ऋण खाता है, यह एक ऋण खाता है। नगद साख खाता, कैश क्रेडिट अकाउंट, यह एक ऋण खाता है। इस खाते के अंतर्गत बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी सीमा के अंदर ऋणी अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक से रुपया लेना और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूल किया जाता है जो वास्तव में ऋणी के पास
रखती है। इसमें नगद साख खाता में ये एक ऐसा खाता होता है जिसमें बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्रदान किया जाता है। वह ऋण ले सकता है और वो पैसे जमा भी कर सकता है, और अगर ऋण ले रहा है तो उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा खाताधारी को। आवर्ती जमा खाता, इस प्रकार के खाते में एक निश्चित राशि प्रति माह एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराई जाती है। अर्थात प्रति माह, प्रत्येक माह एक निश्चित राशि, अर्थात अगर हम समझ लें, अगर हम देखेंगे कि 1,000 रुपये प्रति माह जमा करना है तो वह 1,000 रुपये हर माह में जमा करेगा। जनवरी में भी जमा करेगा, फरवरी में भी, ऐसे लगातार जमा करना पड़ेगा जब तक वो जमा करना रहेगा। बिना किसी असाधारण परिस्थिति के इसमें से रकम को निश्चित अवधि के पूर्ण होने से पहले निकाला नहीं जा सकता। अवधि, जो भी रकम, जो भी समय निश्चित किया गया होगा उससे पूर्व जब तक वो अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये धन नहीं निकाल सकते। इन पर दिए जाने वाला ब्याज जमा खाते की तुलना से अधिक होता है। अगर हम पैसे जितना जमा कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे उसका ब्याज मिलता है। चालू खाता, करेंट अकाउंट, इस खाते में जमा करने वालों को अधिकार है कि वे अपनी इच्छा अनुसार धन को निकाल सकते हैं एवं जमा कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका में इसे मांग जमा भी कहा जा सकता है। बैंक इस प्रकार के खातों पर जमा हेतु कोई ब्याज नहीं देते एवं एक निश्चित राशि से कम जमा पर जमाकर्ता से व्यय वसूल करते हैं। करंट अकाउंट, अधिकतर ये लोग व्यवसायी लोग यूज़ करते हैं जिनको हमेशा पैसे निकालना और जमा करना होता है। ऐसे हम हमेशा पैसे निकालना जमा करना हम सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते, लेकिन करेंट अकाउंट में कर सकते हैं। करेंट अकाउंट में और ऐसे खाते में पैसे जमा करना और निकालने से कुछ पैसे भी कटते हैं खाते से, और इसमें अपनी इच्छा अनुसार धन को निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार धन को निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। इसीलिए जब हम इच्छा अनुसार पैसे निकालेंगे, जमा करेंगे, तो इसके लिए कुछ व्यय करना पड़ेगा, अर्थात खाते से, अकाउंट से कुछ पैसे कटते हैं। सेविंग अकाउंट, बचत खाता, इस प्रकार का खाता प्रायः उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जो कभी कभी तथा बहुत छोटी छोटी मात्राओं में रुपया जमा करना या निकालना चाहते हैं। बचत खाता मुख्यतः निश्चित एवं कम आय वाले गृहस्थों की सुविधा के लिए तथा उनमें धन संचय की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए खोला जाता है। बचत खाता, सेविंग अकाउंट, ये अधिकतर लोगों के पास ये अकाउंट होता है। अधिकतर लोग यही अकाउंट खुलवाते हैं। इसमें जब चाहे तब खाता नहीं पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। निश्चित मात्रा में, राशि की निश्चित मात्रा में और निश्चित समय अनुसार ही हम इसमें पैसे डाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर हमें अपनी इच्छा अनुसार पैसे जमा करने हैं और निकालने हैं तो उसके लिए चालू खाता। लेकिन अगर कम रकम है, कम पैसे जमा करने हैं, कम समय के लिए जमा करने हैं और कई बार नहीं जमा करना है या कई बार नहीं निकालना है, तो उसके लिए सेविंग अकाउंट। और इसमें अगर कुछ पैसे ज़्यादा समय तक रह जाते हैं तो कुछ पैसे भी मिलते हैं, इसमें ब्याज मिलते हैं और इसमें ब्याज देना होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।